नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 80 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 के ए में याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक आधार पर। याद रखेंगे। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? दोस्तों, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? आपका राइट आंसर जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चौधरी चरण सिंह ने। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी? दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो 4 स्तरीय है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? दोस्तों, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? दोस्तों, किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कौन सा संसदीय प्रश्न एक प्रकार का नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। याद रखेंगे। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? धन विधेयक पारित करने में। याद रखेंगे दोस्तों, धन विधेयक पारित करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है? दोस्तों, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वें
24वां संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। इसके द्वारा किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया है? 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। याद रखेंगे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। याद रखेंगे। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? दोस्तों, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। BR अम्बेडकर जी ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। दोस्तों, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो परमादेश होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। याद रखेंगे दोस्तों, हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? KT शाह का। याद रखेंगे दोस्तों, यह कथन जो है KT शाह का है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निदेशक तत्व देते हैं कल्याणकारी राज्य का आदेश। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। याद रखेंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ए में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल मूल कर्तव्य हैं 11। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति। याद रखेंगे दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। याद रखेंगे। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे।
किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? दोस्तों, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। याद रखेंगे दोस्तों, धन विधेयक को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री को पद से हटाने दोस्तों, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राजीव गांधी। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राजीव गांधी बने थे। याद रखेंगे। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 50 होती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। याद रखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। याद रखेंगे। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? दोस्तों, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। याद रखें, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार राज्य से थे। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव से 48 घंटे पहले। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा। सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।